हेलो फ्रेंड्स, विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन रीजनिंग के अंदर घन वह घनाभ पढ़ने वाले हैं। तो देखो, घन और घनाभ के बारे में अपन जानते हैं। तो देखो, घन के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो घन के अंदर पृष्ठ कितनी होती है। क्या पूछा मैंने कि घन के अंदर पृष्ठ कितनी होती है, या फिर घन के अंदर कोने कितने होते हैं, या फिर घन के अंदर किनारे कितने होते हैं। तीन बातें आपके सामने हैं कि घन के अंदर पृष्ठ कितने होते हैं, घन के अंदर कोने कितने होते हैं, घन के अंदर किनारे कितने होते हैं। तो देखो, घन के अंदर पृष्ठ की बात की जाए तो घन के अंदर पृष्ठ 6 होती है। कितनी पृष्ठ होती है घन के अंदर? 6 पृष्ठ होती है। तो घन के अंदर 6 पृष्ठ को अपन क्या बोलते हैं? सतह भी बोलते हैं, फलक भी बोलते हैं। तो घन के अंदर 6 पृष्ठ होती हैं और 8 क्या होते हैं? कोने होते हैं। कितने होते हैं? 8 आपके क्या होते हैं? कोने होते हैं। और 12 क्या रहते हैं? इसके अंदर किनारे रहते हैं। क्या रहते हैं? 12 किनारे रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं आगे अपन। मैंने बताया आपको 8 कोने। कितने कोने? 8। तो देखो, 8 कोने गिन देता हूं आपके सामने। किस प्रकार से हैं आपके सामने 8 कोने गिनते हैं अपन अभी। देखो, 8 कोने की अगर बात की जाए तो यहां पर देखना, 1 कोना, 2 कोने, 3, 4, 5, 6, 7 और एक पीछे वाला कोना होता है। कौन सा होता है? पीछे वाला। इस प्रकार से कोने कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं। किनारे 1, 2, 3, 4 एक साइड में है। 4 के बाद इधर पीछे भी 4 रहेगी और 4 इस साइड में रहेगी। तो किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। और अगर बात की जाए कोने की, 8 होते हैं। पृष्ठ की बात की जाए तो 6 होते हैं। 3 तो आपको पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं और 3 पृष्ठ आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि 6 सेमी के घन को हरे रंग से रंगने के बाद, कौन से रंग से रंगने के बाद? हरे रंग से रंगने के बाद, यानी कि इस घन को हरे रंग में रंग दिया गया है। उसके बाद में कहा है कि इसे 1-1 सेमी के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? 1-1 सेमी के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। तो आपको बताना है कि बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहला क्वेश्चन कि बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी होगी। देखो, घन कितने का है? घन यहाँ पर 6 सेमी का है। कितने सेमी का है? 6 सेमी का। और 1-1 में बांट रहे हैं। कितने भाग में बांट रहे हैं? 1-1 सेमी में बांट रहे हैं। तो मेरे को ये बताओ, भाग कितने हुए? कितने भाग हुए? तो भाग कितने होंगे यहाँ पर? भाग कितने हुए? यहाँ पर भाग होंगे आपके 6। कितने भाग होंगे? 6 भाग होंगे। जितने भी भाग होता है उसको आपको क्या करना है? उसका आपको क्यूब कर देना है। क्या कर देना है? क्यूब कर देना है आपको उसका। जितने भी भाग होते हैं उसका क्यूब करना है हमेशा। क्वेश्चन कुछ भी रहे, आपके सामने जितने भी भाग रहते हैं उसका क्यूब करना है, जिसमें आपके कुल घनों की संख्या क्या आ जाएगी? निकल कर आ जाएगी। तो देखो, इसका क्यूब क्या होता है? तो 216। तो कुल छोटे घनों की संख्या, यानी कि कुल घनों की संख्या या बनने वाले घनों की संख्या कितनी होगी? तो 216 होगी। कितनी होगी यहाँ पर? 216 होगी घनों की संख्या। देखो, अगर यहाँ पर मैं बात करूं, अगर ये बोल देता 5 सेमी, कितने सेमी बोल देता? अगर 6 की जगह कितने बोल देता? अगर 5 बोल देता तो कुल बनने वाले घनों की संख्या कितनी होती? तो अब यहाँ पर 1-1 सेमी के कितने भाग हुए? 1-1 सेमी के कितने भाग हुए? तो यहाँ पर कितने भाग होते अपने पास? यहाँ पर 5 भाग होते। तो 5 का क्यूब कितना आता? तो 5 का क्यूब 125 आता। तो कुल कितने घन बनते उसके अंदर? 125 घन बनते। अगर मैं बोल दूं यहाँ पर देखो, अगर 6 की जगह 8 सेमी के दो में काटना है। कितने में काटना है? 2-2 में। अब बताओ मेरे को, भाग कितने बन रहे हैं यहाँ पर? भाग यहाँ पर बन रहे हैं अपने 4। कितने भाग बन रहे हैं यहाँ पर? 4 भाग बन रहे हैं। तो 4 का क्या करना है यहाँ पर? क्यूब। अगर आपसे कुल घनों की संख्या पूछी जाए तो जितने भाग करते हैं उनका क्या करना है? आपको क्यूब कर देना है, जिसमें आपके क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो, अब क्या कहा? एक ओर से रंगीन घनों की संख्या। कहां से?
एक ओर से रंगीन घनों की संख्या बतानी है। तो देखो मैं आपसे पूछ रहा हूं एक ओर से रंगीन घन कहाँ होते हैं, तो एक ओर से रंगीन घन आपके कहाँ होते हैं, तो एक ओर से रंगीन घन पृष्ठ के अंदर होते हैं, पृष्ठ या फिर बोल दो इसे सतह। तो पृष्ठ या सतह कितनी होती हैं, 6 होती हैं। तो एक ओर से रंगीन घन आपके पृष्ठ के अंदर होते हैं। तो ये देखो ये पृष्ठ दिखाई दे रही, एक पृष्ठ आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये पृष्ठ जो आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर एक ओर से रंगीन घन होते हैं। क्या होते हैं, एक ओर से रंगीन घन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 ओर से रंगीन घनों की संख्या, या पूछा जाए 3 ओर से रंगीन घनों की संख्या, तो एक ओर से रंगीन घन कहाँ होते हैं, पृष्ठ में। 2 ओर से रंगीन घन कहाँ होते हैं, किनारों पर। कहाँ होते हैं, किनारे, किनारों पर होते हैं। 3 ओर से रंगीन घन कहाँ होते हैं, कोने में होते हैं। 3 ओर से रंगीन घन कहाँ होते हैं, कोने में। यानी कि किनारे कितने अपने पास, 12, कोने कितने अपने पास, 8। देखो यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं मैं, आप लोगों को सीधे सीधे बता रहा हूं कि जो पृष्ठ पर होते हैं वह तो एक ओर से रंगीन होते हैं, जो किनारों पर होते हैं वो कहाँ, कितने ओर से, 2 ओर से रंगीन होते हैं। जो कोने पर होते हैं वो कितनी ओर से रंगीन होते हैं, तो वह 3 ओर से रंगीन होते हैं। तो देखो 3 ओर से रंगीन की बात कर देता हूं सबसे पहले मैं। 3 ओर से रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी इसकी बात कर लेते हैं अपन। तो ये कहाँ होते हैं, कोने पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं, कोने पर। तो कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। तो एक कोने पर एक ही रहेगा। देखो यहाँ पर एक कोने पर एक ही घन रहेगा। देखो ये घन, एक इधर से रंगीन, एक इधर से रंगीन और एक नीचे से रंगीन। तो कितनी ओर से रंगीन है ये, 3 ओर से रंगीन। एक कोने पर एक रहता है, तो 3 ओर से रंगीन घन हमेशा कितने होते हैं, हमेशा ही कितने होते हैं, 8 होते हैं। जब पूरा पासा रंगा हुआ हो तो 3 ओर से रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अब बात कर लेते हैं कि 2 ओर से रंगीन घनों की संख्या। अब मैंने बताया आपको कि 2 ओर से जो रंगीन घन रहते हैं वह कहां पर रहते हैं, वह रहते हैं आपके किनारों पर। कहां रहते हैं, किनारों पर। तो 12 किनारे हैं। कितने किनारे हैं, 12। एक किनारा ले लेते हैं, आपको जो ले ले, ये किनारा ले लिया एक मैंने, ठीक है। ये कोना छोड़ना है, कोना नहीं लेना है, यहाँ से यहाँ तक लेना है। एक एक घन आपको छोड़ देना है। देखो यहाँ एक एक घन आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। और यहाँ जो ये किनारा है, ये किनारा आपको लेना है कि इस एक किनारे पर कितने घन हैं। वैसे ही 12 किनारों का आपको पता करना है कि एक किनारे पर जितने भी घन होंगे उतने ही 12 किनारों पर होंगे। एक किनारे पर कितने, 1 2 3 4। एक किनारे पर इसके अंदर कितने घन हैं, 4 घन हैं। कितने घन हैं, 4। तो 4 है तो इससे किससे गुणा कर देंगे, 12 से, क्योंकि किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। एक किनारे पर 2 ओर से रंगीन घन अगर 4 है तो 12 किनारों पर कितने होंगे, 48। कितने होंगे, 48। 4 12 48। तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 ओर से रंगीन घनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी। अब एक ओर से रंगीन घन कहाँ होती है, पृष्ठ पर। कहाँ होते हैं, पृष्ठ पर होते हैं। अब देखो जो पृष्ठ पर होते हैं एक ओर से रंगीन घन, तो देखो पृष्ठ कहाँ से कहाँ तक होगी, ये देखो पृष्ठ पूरी दोनों तरफ से साइड, चारों तरफ से आपको एक एक साइड छोड़ देनी है और बीच बीच वाले गिनने हैं। देखो चारों तरफ से आपको एक एक साइड छोड़ देनी है, चारों तरफ से। देखो इधर से भी छोड़ देनी है, इधर से भी छोड़ देनी है, इधर से भी छोड़ देनी। क्यों छोड़ी, तो देखो यहाँ पर ये क्या है, किनारा है, ये क्या है, कोना है, ये क्या है, किनारा है, ये क्या है, कोना है, ये क्या है, किनारा है, ये भी क्या है, कोना है, ये क्या है, किनारा है। तो आपको पृष्ठ लेनी है बीच बीच, अंदर अंदर वाली। कौन सी लेनी है, अंदर अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद देखो 9 10 11 12 13 14 15 16। एक पृष्ठ पर कितने हैं, 16। कितने हैं यहाँ पर, 16। तो 6 पृष्ठ पर कितने होंगे, 6 पृष्ठ पर कितने होंगे, 6 16 96 कितने होंगे, 96 घन होंगे यहाँ पर। जो एक ओर से रंगीन घनों की संख्या कहाँ होती है, तो एक ओर से रंगीन जो घन होते हैं वो आपके कहाँ होते हैं, पृष्ठ में होते हैं, अंदर अंदर वाले, पृष्ठ के अंदर अंदर वाले होते हैं। तो एक पृष्ठ पर यहाँ इस घन के अंदर कितने आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं।
कोई सा भी घन ले लो, उस पर आपको गिनना है पृष्ठ के अंदर अंदर वाले। एक पृष्ठ पर कितने हैं, 16 हैं, तो 6 पृष्ठ पर कितने आएंगे अपने पास, 16 छंग 96। अब दो ओर से रंगीन घन कहाँ होते हैं, तो ये कहाँ होते हैं, किनारों पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं, ध्यान रखना, किनारों पर होते हैं। तो एक किनारे पर कितने हैं, 4, तो 12 किनारों पर कितने होंगे, 48। वैसे ये हमेशा कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 3 ओर से रंगीन घनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। घन आप लोगों ने देखा होगा सभी ने, तो उस प्रकार से देखो आगे 4 ओर से रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, तो 4 ओर से कितनी होगी, 0, 5 से भी कितनी होगी, 0, 6 से भी कितनी होगी, 0। तो इन सब में कितना आएगा अपने पास, 0 आएगा, 0 0, यानी कि 4 ओर से भी, 5 ओर से भी, 6 ओर से भी कितना आएगा अपने पास, 0 आएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखो, कुल रंगीन घनों की संख्या, रंगीन घनों की संख्या, तो कुल रंगीन घनों की संख्या कितनी आएगी, जो रंगे हुए हैं, जिन पर रंग चढ़ा हुआ हो, चाहे एक पृष्ठ से रहे, चाहे 2 पृष्ठ से रहे, चाहे 3 पृष्ठ से रहे, चाहे 4 से रहे, चाहे 5 से रहे, चाहे 6 से रहे, सभी का जोड़, यानी कि कितने घन रंग से रंगे हुए हैं, यह पूछा गया है इसके अंदर। तो देखो कुल रंगीन घनों की संख्या पूछी है, तो एक ओर से कितने थे, 96, इसको भी जोड़ना है, एक और वाले को भी। यहाँ कितने थे, 48, 2 को भी जोड़ना है। यहाँ कितने थे, 8, तो 3 को भी जोड़ देना है। अब देखो इन सब को जोड़ना है आप लोगों को, तो इन सब को जोड़ो। यहाँ आ जाएगा 6 और 8 14, 14 और 8 आ जाएगा आप ये 22, 22 के 2, 2 और 4 6, 6 और 9 15, कितना आ जाएगा, 152 घन। कितने घन आ जाएंगे, 152 घन आपके क्या है, रंगीन है। क्या है, रंगीन। जो रंग से रंगे होते हैं उसे रंगीन कहते हैं, और जो रंग से नहीं रंगे होते हैं उसे रंगहीन कहते हैं। तो देखो यहाँ पर कुल रंगहीन घनों की संख्या कितनी होगी, तो रंगीन कितने आए, 152। अब 152 में से क्या करना है, आप देखो यहाँ पर 152 को क्या करना है, यहाँ पर जो कुल घन थे, कुल कितने घन है, 216, 216 में से क्या माइनस कर दो, 152, जिसमें क्या आ जाएंगे आपके कुल रंगहीन घन आ जाएंगे, जो रंगे नहीं हुए हैं। जो रंगे हुए अगर वो माइनस हो जाएंगे कुल घनों में से, तो रंगहीन घनों की संख्या आ जाएगी आपके। तो देखो कितनी आएगी रंगहीन घनों की संख्या, यहाँ 2 और यहाँ हो जाएंगे 11, 11 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6 बच जाएंगे। तो कुल रंगहीन घनों की संख्या कितनी होगी अपने पास, 62 हो जाएगी। कम से कम एक ओर से रंगीन घनों की संख्या, इसका मतलब ये है कि कम से कम एक ओर से रंगीन होना ही चाहिए। एक ओर से तो रंगा हुआ होना ही चाहिए। 2 से होगा तो भी चल जाएगा, 3 से होगा तो भी चल जाएगा, और 4 ओर से रंगीन होगा तो भी चल जाएगा, 5 ओर से रंगीन होगा तो भी चल जाएगा, 6 ओर से रंगीन होगा तो भी चल जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कम से कम बहुत बड़ा। देखो यहाँ से कम से कम का मतलब बहुत बड़ा मतलब निकल रहा है यहाँ से, तो समझना कम से कम, कम से कम का मतलब होगा एक वाला भी चल जाएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को पढ़ाना आना चाहिए, उसके अलावा अगर और भी कुछ आता है तो वो तो चल जाएगा, वो क्या होगा, वो तो चल जाएगा, पर कम से कम पढ़ाना तो आना ही चाहिए, यह बात कही है। तो देखो कम से कम क्या है, एक ओर से रंगीन तो होना ही चाहिए। यहाँ 2 वाला भी जुड़ेगा, यहाँ 3 वाला भी जुड़ेगा, यहाँ 4 वाला भी, यहाँ 5 वाला भी। कहने का मतलब कुल रंगीन घनों की संख्या पूछिए, तो यही क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। तो आंसर इसका क्या रहेगा, 152। कितना आएगा, कम से कम एक ओर से रंगीन घनों की संख्या कितनी आएगी, एक ओर से रंगीन घनों की संख्या आएगी आपके 152। कितने आएंगे, 152। कम से कम 2 ओर से रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, कितनी, कम से कम 2 ओर से। अब यहाँ 2 खूबियाँ चाहिए, पढ़ाना भी आना चाहिए और इसके अलावा एक खूबी और होना चाहिए। तो 2 खूबियाँ चाहिए, कितनी खूबियाँ चाहिए, 2, यानी कि 2 ओर से तो रंगा होना ही चाहिए। 3 होगी तो वो क्या हो, चल जाएगी, 3 वाली क्या होगी, चल जाएगी, 2 तो होना ही चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 वाला लेना है, एक कौन सा लेना है, 3 वाला। यहाँ देखो
2 वाला और 3 वाला रंगा हुआ है जो लेना है। 48 और कितना लेना है यहाँ पर 48 और 8 लेना है। तो 48 प्लस कितना आ जाएगा 8 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो 56। तो 2 ओर से कम शब्द लगे तब कम से कम 2 ओर से रंगीन घनों की संख्या कितनी आ रही है यहाँ पर 56 आ रही है। कितनी आ रही है 56। कम से कम 3 ओर से रंगीन कितने आएंगे यहाँ पर 8। 3 ओर से रंगीन लेना चाहिए, 4 वाले भी चल जाएंगे, 5 वाले तो ये तो 0 है, बाकी तो ये 8 है। कितने हैं अपने पास 8। तो ये है अपने पास कम से कम 3 ओर से रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी अपने पास 8 होगी। कम से कम 4 ओर से रंगीन घन 0, ये भी 0, ये भी कितना आ जाएगा 0। अब अगर इस क्वेश्चन को चेंज कर दें कि क्या कर दें इस क्वेश्चन को चेंज, तो आप लोगों को कुछ नहीं, ये इतना सा ध्यान रखना है जो मैंने बताया है। यहाँ पर भाग कितने होते हैं, जितने भाग होते हैं उनका तो क्यूब कर देना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर जो पृष्ठ होती हैं जितने पृष्ठ पर होते हैं, देखो ये पृष्ठ है, पृष्ठ के साइड को छोड़ दो, बीच वाले को यहाँ लिखकर 6 से गुणा कर देना है। 6 से ही क्यों किया, क्योंकि पृष्ठ कितनी होती है 6, इसलिए एक ओर से रंगीन घनों की संख्या कितनी आ रही है यहाँ पर 6 में आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद देखो 2 ओर से रंगीन घनों की संख्या याद करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, किनारे। कितने किनारे होते हैं घन के अंदर 12 किनारे होते हैं। अब 12 किनारे होते हैं, जितने एक किनारे पर रहे वो ले लेना है। अगर यहाँ पर एक और कम होता तो 3 आ जाते, 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ रहे हैं 48। वैसे 3 ओर से रंगीन घन हमेशा कितने होते हैं 8 होते हैं। इतना आने के बाद तो सारा बाकी का सीधा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 4 ओर से 0, 5 ओर से 0, 6 ओर से भी 0, और कुल रंगीन घनों की संख्या कितनी आएगी अपने पास, इन सबको जोड़ दो और रंगीन घन आ जाएंगे। कम से कम वाले भी सबको जोड़ने पर ही आएंगे। और कुल रंगीन घन कब आएंगे, जब रंगीन घन में से आप टोटल घनों में से रंगहीन घन घटा दोगे तो क्या जाएंगे, रंगहीन घन आ जाएंगे अपने पास, ठीक है। इसमें आपको कम से कम 2 और वाले में कितना जोड़ना है, यहाँ पर 2 और वाले में 2 वाला भी जोड़ना है और 3 वाला भी जोड़ देना है। 4 यहाँ पर 3 वाला आ जाएगा और यहाँ तो 0 0 आ जाएगा आपके, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। आप